नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे तीसरा पार्ट जीके एंड जीएस जो प्रीवियस हमारे क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं। कलिंग नरेश खारवेल संबंधित था चेदी वंश से। कलिंग नरेश खारवेल किससे संबंधित थे? चेदी वंश से। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार हुआ सुसुनांग के समय में। वह मगध का शासक जिसने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया। अजातशत्रु, इसने अपने पिता की बिम्बिसार की हत्या की। उसके बाद फिर उदयन ने भी अपने पिता अजातशत्रु की भी हत्या कर दी। इसे पितृहंत वंश भी कहा जाता है। अजातशत्रु ने अपने पिता बिम्बिसार की हत्या की। नेक्स्ट चलते हैं। मगध का सम्राट जिसे अपर परशुराम के नाम से जाना जाता है। किसे? महापद्मनाथ नंद वंश का जो शासक थे, पद्मनाथ नंद वंश के शासक। ऐतिहासिक साक्ष्य और लोक कथाएं। अभिलेख साक्ष्यों के प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खुदवाई गई थी। कलिंग में खारवेल के हाथी गुहा अभिलेख के अनुसार जो अभिलेख जो दिए गए थे, जो नंद राजा के आदेश पर एक नहर खुदवाई गई थी, वो कलिंग में खारवेल के हाथी गुहा अभिलेख के अनुसार मिलता है। उदयन वासवदत्ता की दान कथा संबंधित है कौशाम्बी से। अब जैन धर्म में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। मैंने टॉपिक वाइज पढ़ाने के लिए ये पूरी मतलब पीपीटी में बना रहा हूँ और ये कंटिन्यू चलेगी आपकी, तो इसलिए पर डे या दूसरे दिन जैसा मुझे टाइम मिलता रहेगा मैं इसको श्रृंखला को चलाता रहूँगा। जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे, जैन धर्म के जो तथ्य हैं, उसके बाद हमारा बौद्ध धर्म आएगा। ठीक है, तो जैन कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? भद्रबाहु ने। जैन कल्पसूत्र की जो रचना की थी किसने की थी? भद्रबाहु ने। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन बना? इनके जो दामाद थे जमाली, ये बने। ये महावीर स्वामी के दामाद थे, ये अनुयायी बने, पहले अनुयायी बने थे। त्रिरत्न सिद्धांत क्या है? सांख्य धारण है, सांख्य चरित्र है और ज्ञान है। आपको एक ये शब्द कॉमन है, धारणा, चरित्र और ज्ञान, इतनी सिद्धांत है। जिस धर्म की महिमा में जैन धर्म की है। प्रारंभिक जैन संहिता में लिखा गया है अर्धमगधी में। किस भाषा में लिखा गया है? अर्धमगधी में। यानपीन का एक संप्रदाय था, यापनीय का एक संप्रदाय था जैन धर्म। तीर्थन शब्द संबंधित है जैन धर्म से। जो अभी तीर्थंकर रहे वो जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ। पाटलिपुत्र श्वेतांबर जो सफ़ेद धारण वस्त्र करते थे उन्हें श्वेतांबर कहा जाता था, और ये संपादन कहाँ हुआ है? पाटलिपुत्र प्रथम जैन संहिता में। नेक्स्ट चलते हैं। प्रभासिगिरी तीर्थ स्थल जैनों का है, ये उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में है। कौशाम्बी जैन और बौद्ध धर्म का दोनों का स्थल रहा है, इसलिए इसको इम्पोर्टेंट कर लेना। प्रभासिगिरी तीर्थ स्थल जैनों का है, ये उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित है। जो विश्व में विनाशकारी प्रलय की अवधारणा के विश्वास नहीं करता जैन धर्म, इसके अनुसार सृष्टि सर्वत्र अनंत है। जैन धर्म विनाशकारी प्रलय की अवधारणा के विश्वास नहीं करता है। जैनों की पवित्र पुस्तकें कहलाती थी आगम, सिद्धांत। ठीक है, ज़्यादातर इम्पोर्टेंट आगम है, सिद्धांत भी है। इसमें आएंगे प्राचीन शिक्षा केंद्र में विश्वविद्यालय। भारत में पाल काल में एक महत्वपूर्ण अध्ययन केंद्र था। क्या था? कौन सा था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की अति महत्वपूर्ण आचार्य थे। कौन थे? विरोचन, अतीश, दिवाकर और रत्नाकर शांति। तक्षशिला विश्वविद्यालय का उत्खनन करवाया जॉन मार्शल ने। किसने कराया? जॉन मार्शल ने। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे?
मखली गौसाल, मखली गौसाल। चलते हैं। जैन दर्शन जिसे पुनर्वास में विश्वास या अस्वीकार कर दिया चवार्क ने, ये एक भौतिक दर्शन थे। दर्शन जिसने पूर्व जन्म के विश्वास को अस्वीकार कर दिया, मानना इनकार कर दिया, इसने चवार्क दर्शन ने, ये एक भौतिक दर्शन है। सही सुलमित करने के लिए श्रावस्ती, संभवनाथ, कांगदी, सुमिदानाथ, अयोध्या, ऋषभदेव, इन्हें आदिनाथ भी कहते हैं, पभोजा, प्रभु, पदम प्रभु। बुद्ध के जीवन की घटनाएं। अब हम बुद्ध के जीवन में पढ़ेंगे। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बुद्ध का जन्म लुम्बिनी, जो वर्तमान नेपाल में है, वहाँ हुआ था। बुद्ध का हमने चालू कर दिया है, पहले जैन का था। चैप्टर वाइज बढ़ाने के लिए सीरियल वाइज पढ़ाया, जिससे लोगों के समझ में भी आए। वही कंटिन्यू श्रृंखला चलेगी आपकी, मतलब कभी मेरे को टाइम नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगी किसी दिन, नहीं तो पर डे आपको मिलेगी ये क्लास। और ज़्यादा देर की क्लास नहीं बनाएंगे हम, 15 से 20 मिनट, 20 मिनट बहुत होते हैं। उसमें ही आपको 1-2 बार स्लैब करके पढ़ लें, अपना डाउनलोड कर लें इसको, और अगर नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स भी बना लें। बौद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान कहाँ है? उत्तर प्रदेश, कुशीनगर। कुशीनगर उत्तर प्रदेश पूर्वी जिला में अंतर्गत आता है। बुद्ध के जीवन की घटना जिसे महाविनिर्वाण के रूप में जाना जाता है, तो गृहत्याग को, घर से निकलने के लिए गृहत्याग कहा जाता है, गृहत्याग को माना जाता है। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की घटना का चित्रण मृंग साहित्य चक्र द्वारा हुआ है। प्रथम उपदेश, प्रथम उपदेश कहाँ से दिया था? सारनाथ में दिया था। बुद्ध के उपदेश की शिक्षाएं, आइए हम पढ़ते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था सारनाथ। कितना घुमा फिरा के पूछते हैं, और ये सारे जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, ये कम से कम 20 साल पहले भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, रिपीटेड हैं, 1999 से लेके और 2024-25 तक, 24 तक। ये सारे क्वेश्चन 20-25 साल के, 24-25 साल के क्वेश्चन हैं PY के। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कम से कम 40 से 50% हर परीक्षा में यही घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। जो 60% आते हैं वो करंट अफेयर और अदर फैक्ट से आते हैं। तो कृपया इस पे बने रहें, सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करके मैं बोलता नहीं किसी वीडियो में, आज बोल रहा हूँ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्रृंखला है। और ये आपके PY की जो सीरीज है, ये आपके जो PCS और ARO वगैरह के जो फार्म पड़े हैं वहाँ तक चलेगी ये, जब तक उसको मैं कंप्लीट कर दूंगा। और ज़्यादा बड़ी वीडियो बनाऊंगा नहीं मैं, कि आप जहाँ जहाँ कोचिंग पढ़ रहे हो वहाँ पढ़ें, अच्छे से उनके टॉपिक को समझें। बस PY को इसलिए करा रहा हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाएगा और समझ में भी आएगा कि क्वेश्चन बन कहाँ से रहे हैं, क्वेश्चन बनता कैसे है। ठीक है, आइए चलते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ से दिया था? सारनाथ में। धर्म चक्र प्रवचन किया गया था सारनाथ में। देखो घुमा के पूछ लिया इसने। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन दिया था महात्मा बुद्ध ने। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं श्रावस्ती। सर्वाधिक उपदेश जो हैं सर्वाधिक से श्रावस्ती, कौशल देश की राजधानी थी ये। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बुद्ध ने उपदेश सम्मिलित है आचरण की शुद्धता व पवित्रता। संसार अस्थिर और क्षणिक है, ये कथन किसने कहा था? बौद्ध दर्शन का क्षणिकवाद। बौद्ध और संघ अनुयायी के बारे में पढ़ेंगे। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। वैशाली में आनंद के अनुरोध पर वैशाली में दी गई थी। बुद्ध के जीवन काल में संघ प्रमुख होता था। संघ जो प्रमुख होना चाहता था देवदत्त, बुद्ध का चचेरा भाई। बुद्ध द्वारा रूपांतरित दीक्षित अंतिम व्यक्ति था। कौन था? सुबुद्ध। चलते हैं। बुद्ध में साहित्य और संगीति, जो बुद्ध की साहित्य संगीति है उसके बारे में पढ़ेंगे हम। त्रिपिटक बुद्ध के उपदेशों में संग्रह है। सुत्त, विनय और अधिम पिटक। सुत्त, विनय और अधिम पिटक इंपोर्टेंट है, कई बार ये पूछा जाता है। त्रिपिटक के नाम, कन्फ्यूजन नहीं होना है कभी, जैन धर्म वाले यहाँ मिला दो, तो इम्पोर्टेंट है। सुत्त, विनय और अधिम पिटक।
बौद्ध धर्म में जिसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं बिना पिटक, जो जीवन के बारे में नियम जो हैं वो बिना पिटक में है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न इंगित है, बुद्ध, धम्म और संघ, बुद्ध, धम्म और संघ, और जीवन के नियम बिना बिना पिटक में है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको कन्फ्यूजन नहीं करना है, 2-3 बार इसको क्वेश्चन याद कर लेना है, जिससे ऑप्शन में भी अगर आए तो आप मार सको, कन्फ्यूजन वाला नहीं करना है बिल्कुल भी। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था अजातशत्रु के टाइम राजगृह में, ठीक है। बुद्ध और उनके समकालीन स्थल के बारे में पढ़ेंगे हमको। विदेशी राजा जिसने चंद्रगुप्त और बौद्ध गया में बौद्ध विहार बनने की अनुमति मांगी थी, किसने मांगी थी? ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मेघवर्मन ने श्रीलंका का जो शासक था, बौद्ध विहार बनाने की अनुमति मांगी थी। बौद्ध, एक मिनट अगले पढ़ देंगे, ठीक। बौद्ध गया में महात्मा बुद्ध ने जिस 2 बंजारों को उपदेश देकर अपना पहला उपासक बनाया, कौन थे? बहुत इंपोर्टेंट है, ये थे मलिक और तपसू। 2 बंजार थे, उनको उपदेश देकर अपना उपासक बनाया, तो कौन थे? मलिक और तपसू। कभी कभी ऑप्शन में मलिक दे देगा, खाली ये नहीं देगा, तो दोनों याद करो। सप्तपर्णी गुफा स्थित है राजगृह बिहार में, ये प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी राजगृह में। सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है? राजगृह बिहार में। बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजन नदी के पर स्थित है, बोध गया, जहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, ज्ञान प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार में सम्मिलित था? बिम्बसार मगध नरेश, जो जीवक थे जिनको सही करने के लिए भेजा था, प्रसिद्ध वैद्य जीवक थे। बुद्ध कौशाम्बी आए थे उदयन के राज के काल में, किसके काल के सामने आए थे? बुद्ध कौशाम्बी आए थे, किसके काल में आए थे? उदयन के काल में। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। बौद्ध दर्शन साहित्य संप्रदाय के लिए मैंने टॉपिक वाइज पढ़ाना चालू किया है कि मिक्स ना हो, आप लोगों के लिए कंफ्यूजन भी ना हो। विशुद्धविहार नामक पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है? हीनयान, लेखक बुद्ध घोष। विशुद्धविहार नामक पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है? हीनयान, लेखक है बुद्ध घोष। शून्यता के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक थे, कौन थे? नागार्जुन, माध्यमिक सूत्र के प्रणेता। बहुत संक्षेप में पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, ये आपको कहीं पे मिलेगा नहीं आपको, ये बात तो सिर्फ कंटिन्यू चलने वाली है। कृपया इसको बने लें और शेयर वगैरह लाइक वगैरह करते रहें। एशिया के ज्योतिपुंज कई बार पूछा गया है, एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है, क्यों जानता है? गौतम बुद्ध जी को। बुद्ध तथा जैन दोनों में धर्म में विश्वास रखते थे, कर्म और पूर्वजन्म में विश्वास, कर्म तथा पूर्वजन्म के सिद्धांत का सही विश्वास रखते थे। उत्तर प्रदेश बौद्ध एवं जैनी दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली क्या कौन सी है? कौशाम्बी, इम्पोर्टेंट है, जो बुद्ध जी की भी है, गौतम बुद्ध जी की भी है और जैनियों की भी है। तो कौन सी प्रसिद्ध तीर्थस्थली है? वो है कौशाम्बी। बौद्ध कला, मूर्ति तथा विश्वविद्यालय के बारे में पढ़ेंगे हम। देश में मूर्ति पूजा की नींव रखी बौद्ध धर्म में, जो नींव रखी गई थी देश में मूर्ति पूजा की, वो बौद्ध धर्म ने रखी थी। आइए नेक्स्ट चलते हैं। भारत में सर्वप्रथम मानव मूर्ति की पूजा हुई थी बौद्ध की, उन्होंने नींव रखी, शुरू हुई थी, बुद्ध की हुई थी। वह काल जिसमें बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई कुषाण काल में, गंधार और मथुरा कला शैली में बनी है, खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी कुषाण काल में। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा संबंधित है गुप्त काल में। अफगानिस्तान में बामिया प्रसिद्ध है बुद्ध प्रतिमा के लिए, जिन्हें तालिबान ने नष्ट कर दिया था। ये इम्पोर्टेंट है, कभी कभी ऐसा ही आ जाएगा कि अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था, कहाँ किसने नष्ट किया था? तो तालिबानियों ने। घुमा के आजकल क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, क्वेश्चन बदल के दे देते हैं ये लोग, तो एग्जाम में बहुत चाले होते हैं, तो
कैसे डील करना है, कैसे नहीं करना है, इसका कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। विक्रमशिला बिहार विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन थे? धर्मपाल, जो पाल वंश के संस्थापक, पाल वंश के समृद्ध थे। नेक्स्ट चलते हैं। तिब्बत में बौद्ध धर्म के सुधार की महती भूमिका निभाने वाले उपाध्यक्ष अतीश किस बिहार से संबंधित विद्वान थे? विक्रमशिला बिहार के। स्तूप में उत्खनन की सारी पुत्र अवशेष प्राप्त हुए हैं किससे? सांची से। स्तूप के उत्खनन के सारे पुत्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं सांची, मध्य प्रदेश, एमपी से। भारतीय कला के बुद्ध के जीवन में वह घटना जिसका चित्रण मृग सहित द्वारा हुआ है? प्रथम उपदेश सारनाथ में। क्वेश्चन पूछ दिया। धार्मिक तत्व के बारे में पढ़ेंगे। अर्धधारणेश्वर मूर्ति आधा शिव और आधा पार्वती प्रतीक है। देव और उनकी शक्ति का योग, पुरुष और प्रकृति की समन्वय में। नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, बाकी मैं कल बनाऊंगा इसको और पढ़ाऊंगा फिर। तो आज क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको 15 से 20 मिनट की क्लास मिलेगी आपको, आप रिवीजन करते रहें अच्छे से। बहुत ही इंपॉर्टेंट श्रृंखला ये कंटिन्यू चलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।